सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि हमारा मैथ्स का टॉपिक है। तो देखिए, ये पूरी सीरीज़ रहेगी। लेक्चर 1 से लेके जो आगे के सारे लेक्चर होंगे, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जो कि आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, एसएससी, रेलवे और अदर एग्ज़ाम जो भी है, तो उसके लिए एक फाउंडेशन के तरीके से या फिर एक स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक्स होते हैं वो हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी मैथ्स के आने वाले सिलेबस को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए टेबल्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? टेबल्स। तो हमें 1 to 30, तो 1 to 30 क्या चाहिए? टेबल्स चाहिए। ठीक है, देन हमें क्या चाहिए? स्क्वेयर्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? स्क्वेयर्स, है ना। तो ये हमें चाहिए 1 to 35। ठीक है, यहाँ तक कि हमें स्क्वेयर्स करने होंगे। फिर इसके बाद हमें आता है क्यूब्स। ठीक है, देन क्यूब्स हमें कहाँ तक चाहिए हैं? 1 to 25। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि है नंबर सिस्टम टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो लेक्चर 1। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे संख्याएं, है ना। तो संख्याओं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं मतलब स्पीड के साथ एक्सप्लेन करूँगा। आज हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए देखते हैं संख्याएं। तो संख्याएं मेनली दो टाइप की होती है। पहला हम देखते हैं जो कि होती हैं वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम रियल नंबर भी बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। देन दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। देखिए, जो नंबर सिस्टम होता है उसका एक बाकायदा स्ट्रक्चर होता है कि हमें कैसे कैसे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो देखिए, जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो जिन संख्याओं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जैसे कि नंबर लाइन पे किन किन चीज़ों को हम दर्शा सकते हैं। जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये मिडिल में। तो यहाँ पे होता है 0। ठीक है, देन यहाँ पे होता है 1, ठीक है, 2, 3, 4, और ये इन्फिनिटी तक प्लस में मतलब आगे बढ़ते चले जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है माइनस में, आते हैं माइनस में, -1 आता है, देन -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है। ऐसे मतलब हम इन्फिनिटी तक ऐसे माइनस में जा सकते हैं। ठीक है, माइनस। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, जो पॉइंट्स वाली चीज़ है वो भी, ये नंबर्स तो आपको दिख ही रहा है कि क्या क्या आते हैं। 1 2 3 4 और 0 भी इसमें है। इसके साथ ही जैसे 1.4 हो गया, तो ये कहाँ पे रिलाई करेगा? यहाँ कहीं पे रिलाई करेगा, ये यहाँ कहीं पे रिलाई करेगा, है ना। तो ये भी इसमें आता है। ठीक है, तो इस टाइप से। और जैसे पाई का मान हो गया 22/7, ठीक है, तो इसका हम इक्वल 3.14, तो ये भी यहाँ कहीं पे रिलाई करेगा। ठीक है ना, या इसके बीच में ही रिलाई करेगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो ये नंबर्स हैं ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देन हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो जैसा कि अब हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, जो कि काल्पनिक संख्या होती है, जिन्हें हम मतलब इमेजिन करते हैं। ठीक है, कि ये होंगी, बट होती है नहीं होती है, ये हम देखते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या होता है। तो
इन्हें बोला जाता है मेनली कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। क्योंकि देखिए, यदि से काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, जैसे हम स्क्वायर के अंदर ये -4 -5, देन जैसे आई को भी हम क्या बोलते हैं, आई का मान क्या होता है, आई का मान होता है √-1, क्योंकि हमने पढ़ा है आई इक्वल टू, हमने ये भी पढ़ा है कि -1 होता है, ठीक है, ये हमने मैथ्स के कैलकुलेशन में बहुत बार देखा है। बट आई स्क्वायर का मान होता है ये, ठीक है, आई स्क्वायर का, और ये क्या होता है, ये ओनली आई का मान होता है। तो आई को भी हम बोल सकते हैं कि ये भी काल्पनिक संख्याओं में आता है, ठीक है। ये जो होती हैं, ये आती हैं वास्तविक संख्याओं में, जो कि मैंने बताया, और ये होता है काल्पनिक संख्याओं में, ठीक है। बस हमें यही याद रखना है। यदि हमें ज़्यादा इसमें डिफरेंस, मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रही है याद रखने में, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस में संख्या आ रही है, वो जो है हमारी काल्पनिक संख्याएं होंगी। देखिए, अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर, जो कि हमने अभी देखा था रियल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रियल नंबर के किन कौन कौन से टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, जो कि हमने अभी देखी थी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या होती है मेनली 2 प्रकार की, ठीक है। पहला होती है परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है, सेकंड नंबर पे आती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याएं जो रेशनल नंबर्स होते हैं, वो उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको कौन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसमें मेनली आता है कि जिन संख्याओं को हम P अपॉन क्यू, जिन संख्याओं को P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जिसमें P क्या है, P जो है P अपन क्यू अंश और हर, क्यू है ना, ये हर में आता है जो भी है। तो इसमें कंडीशन है कि हर जो है Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो जो है हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए इसमें, ये एक कंडीशन है। बाकी सारी संख्याएं जो है ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और इसके उलट जो अपरिमेय संख्या है, इसमें आता है कि जिन संख्याओं को पी क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब इसका जस्ट उल्टा है, जिन संख्याओं को पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इनको मतलब ये आप देख सकते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। जिन संख्याओं को P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड एक इसके साथ एक और चीज़ें हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं पहले अंश और हर, जैसे कि हम भिन्न के रूप में किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं P अपन Q के रूप में। तो जैसे हो गया 1/2, 4/2, ठीक है। तो इस टाइप से अपन व्यक्त कर सकते हैं इनको, है ना। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे आता है जैसे एग्जांपल में हम देखें तो √11, √4, और जैसे पाई हो गया, और जैसे ई हो गया। तो इन सबको जो है हम इस रूप में कर सकते हैं। जैसे ई का वैल्यू जो है वो आता है 2.71, ठीक है। तो इस टाइप से, और ये नॉन टर्मिनेटिंग इन नॉन रिपीटिंग हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। बस आप अभी इतना याद रखिए कि जो रूट में होती है संख्या या
जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल संख्याएं, जो कि दशमलव संख्याएं। ठीक है, दशमलव दशमलव संख्याएं ये क्या होती हैं? तो दशमलव संख्या जैसे कि तीन टाइप की होती है। ठीक है, हम देखते हैं पहला। तो पहला होती है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल। दूसरा होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, थर्ड होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला वाला देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे टर्मिनेटिंग, जैसे क्या होता है 1.7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये हम दशमलव हटा के इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ये दशमलव हटाया तो एक जीरो लगा दी, तो इसको हम इस टू रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। और जैसे कि ये हो गया 2.56। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 256 अपॉन ये, मतलब इसके बाद कितने ज़ीरो है? दो ज़ीरो है, तो ये हम दो ज़ीरो लगा देते हैं, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम आ जाते हैं नॉन, ये हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब इसको हम टर्मिनेट तो नहीं कर सकते, पर ये रिपीट हो रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 0.444। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, मतलब ये चले जा रहा है आगे भी, मतलब डिस डिस डिस, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, पर ये रिपीटिंग है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0.4 के ऊपर बार, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा ये जो बार लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/9। जब हम ये बार हटाते हैं तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे कि कैसे होता है, पर आप इसको समझ लीजिए कि ये मतलब रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने इसको बार लगा दिया है कि ये लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, देन एक थर्ड टाइप भी होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये थर्ड वाला है, तो इसमें हम देखते हैं कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम लेते हैं 0.142 3 1 7, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते जा रहा है, तो इस टाइप से हम ले सकते हैं। जैसे कि 3.1270984, ऐसे ये बढ़ते जा रहा है आगे, डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें भी बढ़ते जा रहा है। और जैसे कि इसमें रूट, अंडर रूट के अंदर भी कुछ संख्याएं आती हैं, वो हो गई। ठीक है, 3.14 जो ये पाई का मान आता है। ठीक है, पाई हो गया, इसके अंदर ही मतलब इसका वैल्यू होता है 2.71। ठीक है, तो ये सब भी इसके ही अंदर आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया भी था कि इरेशनल नंबर जो होते हैं, तो वो ये होते हैं, ये इरेशनल नंबर के अंदर भी आते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के बारे में। ठीक है, पूर्णांक पूर्णांक के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि इंटीजर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक इंटीजर और धनात्मक इंटीजर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव।
नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें ये भी आ सकता है, मतलब इसमें हम ज़ीरो को भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, धनात्मक या नॉन नेगेटिव, तो हम इसमें ज़ीरो को भी रख लेंगे, और हम यहाँ पॉजिटिव जो धनात्मक चीज़ें हैं, जैसे कि हम इसको नॉन नेगेटिव बोल देते हैं, धनात्मक इसके अंदर ही हम ले लेंगे, तो ये धनात्मक भी इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, है ना, तो ये धनात्मक पूर्णांक भी इसके अंदर आ जाएगा, जैसे हो गया 1 2 3 और ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है। ठीक है, और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक में आते हैं, जैसे -1, है ना, -2, और ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक, ठीक है, पहुंच जाता है। तो ये होता है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और एक चीज़ और है कि हम जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और तो हम इनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि हम जो है उनको गिन सकते हैं, जैसे एक हो गया, दो हो गया, जैसे कोई भी चीज़ है कि दो लैंप हैं, या फिर दो डेस्क है। ठीक है, डेस्क, ठीक है, ऐसी कुछ भी चीज़ हुई तो हम इनको गिन सकते हैं। तो ये जो है नेचुरल, हम प्रकृति में बहुत सारी चीज़ों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो जो गिनी जा सकती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, तो हम इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले इस पे, और हम पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो ये होता है 1। ठीक है, और पूर्णांकों का समुच्चय यदि हम देखें तो पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, जैसे कि हम देखें पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय इक्वल टू, तो हम इसमें ले सकते हैं कि हम -2, नहीं ये इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, -2 -1, और ये ज़ीरो, और फिर 1, फिर 2, फिर इस टाइप से ये आगे बढ़ रहा होगा। तो हम इस तरीके से पूर्णांकों के समुच्चय को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अब हम बाकी की चीज़ें करेंगे अगले लेक्चर में, बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ।